सभी श्रोतागण को मंगल कामना करते हुए अर्जुन द्वारा कृष्ण से यह प्रश्न पूछा गया, हे प्रभु, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अद्भुत अधिभूत किसे कहा गया है, अधिदैव किसको कहा गया है, अंत समय में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं, सवाल किए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद करो विसर्ग कर्म संचित है। अर्थात परम अक्षर ही ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है, ऐसे नाम से कहा गया है। और जीवे को जो भाट उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाधिदैवक्तम अधिजग्गो यमृतवाल देहे देभृतावर। अर्थात उत्पत्ति अविनाश वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हृदय में पुरुष अधिदैव है। हे अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्जाली रूप से अधिजग्ग हूं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम जह प्रातिशय सद्भावति याति नास्तं संजयम। मतलब क्या हुआ कि जह जह चिंतित कामम तस तस प्राप्तोत निश्चितम। मरते समय, ये जीवात्मा बदलते समय, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, ये साक्षात स्वरूप को, वह क्या होता है कि मेरे साक्षात स्वरूप को उसमें समाहित हो जाने पर वह मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात परम धाम को प्राप्त होता है। तो उदाहरण है, जब शरीर में ये जीवात्मा जाती है, इंद्रियों सहित मन सहित जब निकलती है और ये नश्वर शरीर को ही पर छोड़ जाती है, नश्वर शरीर को छोड़ जाती है, ऐसी स्थिति में जिस चिंता से निकलती है वो चीज़ें उसके साथ जाती हैं और वही पुनर्जान में फिर वापस लेकर के आदमी या जीव इस लोक में आता है। भरत ऋषि नदी में तर्पण कर रहे थे, गड़बड़ी हरी थी, पानी पी रही थी, जंगल से निकला शेर, गर्जना किया, भय से हिरनी नदी में छलांग लगाती है, उसकी तेज आवाज की गर्जना, जोर लगाकर नदी में कूदना और भय और तेजी और गिरदे के प्रभाव से उसके पेट का बच्चा उस नदी में आ जाता है। तर्पण कर रहे ऋषि उस बच्चे को बचाया, धोया और लाया, अपने यहाँ दूध कर पिलाया और उसका सेवा करते करते क्या हो गया, एक से पिता पुत्र जैसे भाव हो गया। ऋषि जहाँ बैठते थे वहीं बैठता था, खाना बनाते थे वहाँ रहता था, उनके साथ साथ एकदम वो उनका साथ नहीं छोड़ता था, जिससे ऋषि का हरिण से अतिशय प्रेम हो गया। और हरिण जब बड़ा हुआ तो कामना बस
अपने अपने स्वजाति हिरणों के साथ, किसी हरिण के साथ, किसी हिरणी के साथ वह वहाँ से आश्रम से जंगल में चला जाता है और उस हिरणी के प्रेम में भरत जी व्याकुल होकर अपना प्राण त्याग देते हैं। अंत में ये जिस उसी हिरणी के व्याकुलता में, चिंतन में अपने शरीर को त्यागने से हुए हिरण का जन्म मिला था, ऐसा बताया गया है। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।